हेलो एंड वेलकम टू यूट्यूब चैनल गाइस। हमने जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स पे सीरीज़ स्टार्ट की है फॉर अवर पोस्ट ऑफ सुपरवाइज़र, जूनियर असिस्टेंट एंड पटवारी पोस्ट्स। तो ये इस सीरीज़ का लेक्चर नंबर 3 रहेगा। तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डेमोग्राफी, सेंसस, इट्स फीचर्स एंड फंक्शंस। तो इस टॉपिक में से यूजुअली जो क्वेश्चन आता है दैट कम्स फ्रॉम द सेंसस। ठीक है, आपका जो सेंसस वाला पार्ट है इसी में से अक्सर JK SSB जो है क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस टॉपिक। और इसमें क्वेश्चन किस टाइप का आता है, यूजुअली ऑफ द डेटा टाइप। ठीक है, आपसे लिटरेसी पूछा जाएगा, आपसे जो है पॉपुलेशन डेंसिटी पूछी जाएगी, आपसे जो है क्या कहते हैं इसको, फर्टिलिटी। ठीक है, तो डेमोग्राफी के रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो यही से आता है, सेंसस से ही। तो इस टॉपिक को आज हम 50 MCQs के थ्रू आपका अच्छे से रिविजन करवाएंगे। तो जितने भी एस्पिरेंट्स इस वीडियो के ज़रिए हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं, प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो इसके अलावा हमने जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस जम्मू एंड कश्मीर पे भी सीरीज़ स्टार्ट की थी। तो वो सीरीज़ जो है हमने कंप्लीट की हुई है। डिस्क्रिप्शन में जाके आपको जो है उन वीडियोज़ की लिंक आपको मिलेगी। ठीक है, तो इसके अलावा कंप्यूटर पोर्शन भी हमने कंप्लीट किया हुआ है, साइंस पोर्शन ऑफ योर सुपरवाइजर सर्विस भी हमने कंप्लीट किया हुआ है। इसके अलावा हमारा जो मेंटल एंड रीजनिंग एबिलिटी वाला पार्ट जो है सीरीज़ वो भी चल रही है, उस पर भी ऑलरेडी हमने 6 लेक्चर्स अपलोड किए हुए हैं। तो करते हैं स्टार्ट आज का लेक्चर फ्रॉम द वेरी क्वेश्चन नंबर 1। व्हाट इज़ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया अप्रॉक्सीमेटली अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट सेंसस डेटा। ठीक है, तो लेटेस्ट सेंसस जो है हमारे पास 2021 में सेंसस होने वाला था, जो कोविड की वजह से नहीं हो पाया। तो 2011 का सेंसस जो है उसका डेटा हमारे पास अभी लेटेस्ट है। ठीक है, तो यू हैव टू, जब भी डेटा की बात आए सेंसस में, तो डेटा जो है आपको 2011 से ही लेना है। ठीक है, 2011 से। तो लेटेस्ट सेंसस हमारे पास यही है अवेलेबल डेटा। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि इंडिया की अप्रॉक्सीमेशन पॉपुलेशन क्या है। ठीक है, ऑप्शन ए इज़ 1 बिलियन, ऑप्शन बी इज़ 1.2 बिलियन, ऑप्शन सी इज़ 1.5 बिलियन, ऑप्शन डी इज़ 2 बिलियन। तो इंडिया की जो पॉपुलेशन है दैट इज़ 121 करोड़, दैट इज़ 1.2 बिलियन। ठीक है, 1.2 बिलियन एंड इट कॉन्स्टिट्यूट 17.5% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। ठीक है, 17.5% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। सो इट इज़ द ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ 1.2 बिलियन। ठीक है, इट इज़ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है दैट इज़ हु अमंग द फॉलोइंग इज द फादर ऑफ डेमोग्राफी। हमें बताना है कि इनमें से फादर ऑफ डेमोग्राफी किसको कहा जाता है। ऑप्शन इज माल्थस, ऑप्शन बी इज जॉन ग्रैंट, ऑप्शन सी इज कार्ल मार्क, ऑप्शन डी इज नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो इट इज़ द ऑप्शन नंबर बी, दैट इज जॉन ग्रैंट, हु इज कंसिडर्ड टू बी द फादर ऑफ डेमोग्राफी। ठीक है, डेमोग्राफी। तो अगर हम इस टर्म को देखेंगे डेमोग्राफी को, तो यूजुअली जो डेमोग्राफी है दैट इज़ द स्टडी ऑफ द पॉपुलेशन। ठीक है, स्टडी ऑफ द पॉपुलेशन। और जो जॉन ग्रैंट थे इसी को जो है फादर ऑफ डेमोग्राफी कहा जाता है। और ये टर्म जो है डेमोग्राफी, ये एक्चुअली कॉइन की थी, इट वाज एक्चुअली ग्लॉड। ठीक है, इन्होंने जो है इस टर्म को कॉइन किया था इन 1855। ठीक है, तो फादर किसको कहते हैं, जॉन ग्रैंट को, लेकिन टर्म जो है कॉइन की थी एक्चुअली ग्लॉड ने। ठीक है, इन 1855। तो डेमोग्राफी में जो यूजुअली जो कंपोनेंट्स आते हैं दैट इज़ फर्टिलिटी, मोर्टेलिटी, माइग्रेशन वगैरह। ठीक है, पॉपुलेशन काउंट। ठीक है, तो दोज आर ऑल इंक्लूड इन द डेमोग्राफी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज़ व्हाट इज़ द सेक्स रेशियो इन इंडिया एज पर द लेटेस्ट सेंसस। ठीक है, तो सेक्स रेशियो बताना है एज पर द 2011 सेंसस। ऑप्शन ए इज 900 फीमेल्स पर 1000 मेल्स, ऑप्शन बी इज 940 मेल्स पर 1000 मेल्स, ऑप्शन सी इज 970 फीमेल्स पर 1000 मेल्स, ऑप्शन डी इज 1000 फीमेल्स पर 1000 मेल्स। ठीक है, तो यूजुअली जो सेक्स रेशियो कैलकुलेट किया जाता है वो किया जाता है वुमेन्स पर 1000 मैन। ठीक है, वुमेन पर 1000 मैन। ठीक है, और जो लेटेस्ट सेंसस है दैट इज 2011 एज पर दैट सेंसस 940 फीमेल्स पर 1000 मेल्स इज द सेक्स रेशियो ऑफ, इट इज़ द सेक्स रेशियो ऑफ इंडिया। ठीक है, ऑफ इंडिया। और अगर हम हाईएस्ट की बात करेंगे, ठीक है, अगर हम हाईएस्ट की बात करेंगे वी हैव जो केरला स्टेट है दैट हैज़ द हाईएस्ट वन, 1084 है इसका हाईएस्ट सेक्स रेशो। ठीक है, हाईएस्ट सेक्स रेशो। और अगर हम जम्मू एंड कश्मीर की बात करेंगे, अपनी स्टेट की यूटी की, 889 वाज द एज पर 2011 सेंसस। ठीक है, 889 वाज द सेक्स रेशो ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एज पर द सेंसस 2011। ठीक है, अब ये डेटा चेंज हुआ होगा बिकॉज ऑफ द बाइफिकेशन ऑफ द स्टेट इनटू 2 यूटीज़, तो उसका डेटा जो है अभी अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे तो 889 इज़ द सेक्स रेशो एज पर द 2011। ठीक है, 2011 सेंसस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज़ द हाईएस्ट लिटरेसी रेट इन इंडिया। तो किस स्टेट की जो है हाईएस्ट लिटरेसी रेट है। ऑप्शन इज़ केरला, ऑप्शन बी इज़ तमिलनाडु, ऑप्शन सी इज़ महाराष्ट्र, ऑप्शन डी इज़ पंजाब। तो टॉप लिटरेट स्टेट जो है दैट इज़ वो है केरला, और केरला की जो लिटरेसी रेट है दैट इज़ अराउंड 93.91, ठीक है, एंड इट इज़ द हाईएस्ट लिटरेट स्टेट इन इंडिया। और अगर हम इंडिया की बात करेंगे, इंडिया की जो लिटरेसी रेट है दैट इज़ 74.04, ठीक है, ये हाईएस्ट जो है केरला में। और बिहार जो है दैट हैज़ द लोवेस्ट लिटरेसी रेट दैट इज़ 63.82%, 63.82% इज़ द लिटरेसी रेट ऑफ बिहार विच इज़ द लोवेस्ट अमंग द स्टेट्स ऑफ इंडिया, ठीक है। हाईएस्ट जो है दैट इज़ ऑफ केरला 93.91। और अगर हम इंडिया की ओवरऑल की बात करेंगे 74.04% जो है लिटरेसी रेट है इंडिया की, ठीक है, लिटरेसी रेट है इंडिया की। और अगर हम जम्मू एंड कश्मीर की बात करेंगे वो है 67.16% जो है दैट इज़ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर की है 67.16%। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द सेंसस ऑफ इंडिया इज कंडक्टेड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। तो सेंसस जो है वो कौन कंडक्ट करता है। ऑप्शन ए इज मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ऑप्शन बी इज मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ऑप्शन सी इज मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ऑप्शन डी इज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो सेंसस जो है वो दैट इज कंडक्टेड बाय द नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, एंड उसका जो डिपार्टमेंट आता है दैट इज़ द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। इट इज़ ऑप्शन नंबर बी। किसके थ्रू कलेक्ट किया जाता है, कंडक्ट किया जाता है NSSO के थ्रू, ठीक है, नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। और वो किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया, हाउ ऑफन इज सेंसस ऑफ इंडिया कंडक्टेड। तो इंडिया में जो है सेंसस जो है हाउ ऑफनली कंडक्ट किया जाता है। ऑप्शन ए इज एवरी ईयर, ऑप्शन बी इज एवरी 5 ईयर्स, ऑप्शन सी इज एवरी 10 ईयर्स, ऑप्शन डी इज एवरी 15 ईयर्स। तो अगर हम सेंसस की बात करेंगे, ठीक है, सेंसस जो है पहले आप यहाँ पे याद रखोगे जो फादर ऑफ डेमोग्राफिक स्टडीज़ हैं ये जो है कार्ल मार्क्स को कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट साथ साथ में आपको बता देता हूँ। कार्ल मार्क्स इज कंसिडर्ड टू बी द फादर ऑफ डेमोग्राफिक स्टडीज़, ठीक है, डेमोग्राफिक स्टडीज़। और सेंसस जो है, सेंसस का मतलब होता है टू एस्टिमेट, ठीक है। सेंसस का जो अगर हम डिक्शनरी मीनिंग देखेंगे इट इज़ द, और ये सेंसस टर्म जो है इट वाज गिवन बाय सर्विलियस टुलिस, सर्विलियस टुलिस, ठीक है। एक्चुअली गिलार्ड ने जो है डेमोग्राफी टर्म को कॉइन किया था, एंड सेंसस टर्म वाज कॉइनड बाय सर्विलियस टुलिस, ठीक है। और जो फर्स्ट मॉडर्न सेंसस थी वर्ल्ड में दैट वाज कंडक्टेड बाय USA, और वो कब हुई थी, इट वाज इन 1790, ठीक है। 1790 में जो है फर्स्ट मॉडर्न सेंसस हुई थी वर्ल्ड में, एंड इट वाज डन बाय द USA 1790 में। और अगर हम इंडिया की बात करेंगे, इंडिया में जो है 1872 से सेंसस स्टार्ट हुआ, एंड इट वाज कंडक्टेड बाय 1872 में जो है लॉर्ड मायो ने जो है सेंसस को स्टार्ट किया था, ठीक है। लेकिन दिस वाज नॉट ए कंप्लीट सेंसस। 1881 से जो है कंटिन्यूसली जो है कंप्लीट सेंसस कंडक्ट की गई, एंड 1881 वाज द फर्स्ट कंप्लीट सेंसस दैट वाज डन बाय द लॉर्ड रिपन, ठीक है, लॉर्ड रिपन। 1872 में फर्स्ट सेंसस हुआ बट दैट वाज नॉट द कंप्लीट, एंड इट वाज ड्यूरिंग लॉर्ड मायो, एंड 1881 में जो है कंप्लीट सेंसस हुआ इंडिया में, एंड दैट वाज अंडर द लॉर्ड रिपन, ठीक है, लॉर्ड रिपन, ठीक है। तो 1830 में भी सेंसस हुआ था यहाँ पे एक्चुअली इन ढाका। एट दैट टाइम इट वाज अ पार्ट ऑफ इंडिया, लेकिन जो है ये बाद में जो है डिवाइड हुआ, एंड इट इज़ नाउ, ये अब बांग्लादेश में आता है, दैट इज़ वाई इंडिया का कंसिडर नहीं किया जाता है। एंड ये जो है ये कंडक्ट करवाया था, इट वाज द हेनरी वाल्टर, ठीक है, हेनरी वाल्टर ने इसको कंडक्ट करवाया था, ठीक है। और जो फर्स्ट सेंसस कमिश्नर थे इंडिया के दैट वाज WC प्लाउडन, ठीक है, WC प्लाउडन। इसी को जो है फादर ऑफ इंडियन सेंसस कहते हैं, फादर ऑफ इंडियन सेंसस किसको कहते हैं, WC प्लाउडन को। क्यों कहते हैं, बिकॉज ही वाज द फर्स्ट कमिश्नर, सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया, ठीक है, फर्स्ट सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया, ठीक है, फर्स्ट सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया, ठीक है। तो अभी जो रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया करंटली अभी हैं दैट इज़ श्री मृत्युंजय कुमार नारायण, मृत्युंजय कुमार नारायण, ठीक है। ही इज़ द रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया, सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया 2022 से भी करंटली जो है इस पोस्ट पे हैं, ठीक है, इस पोस्ट पे हैं। नवंबर 2022 से, नवंबर
2022 से जो है ये करंटली अभी इस पोजीशन पे है। तो इंडिया में जो है सेंसस दैट इज़ एवरी 10 ईयर्स के बाद कंडक्ट किया जाता है। मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बताया कि इंडिया में सेंसस कब से स्टार्ट हुआ, कहाँ से स्टार्ट हुआ, फर्स्ट कंप्लीट सेंसस कब स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो फर्स्ट सेंसस कमिश्नर कौन थे, तो ये चीज़ें जो हैं आपको साथ साथ में ये भी याद रखनी है, ठीक है। हो सकता है क्वेश्चन इन्हीं में से आए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज विच सेंसस ईयर वाज द फर्स्ट डिजिटल सेंसस कंडक्टेड इन इंडिया। तो किस ईयर में जो है, किस सेंसस ईयर में जो है इंडिया में पहला डिजिटल सेंसस कंडक्ट किया गया। ऑप्शन ए इज 2001, ऑप्शन बी इज 2011, ऑप्शन सी इज 2021, ऑप्शन डी इज 1991। तो 2011 वाला सेंसस जो था दैट वाज द फर्स्ट डिजिटल सेंसस कंडक्टेड इन इंडिया, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो अगर हम सेंसस 2011 की बात करेंगे, सम ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट द सेंसस 2011, ठीक है। तो ये इंडिया का 15th सेंसस था, ठीक है। एक पॉइंट तो आप ये याद रखोगे। एंड ये 7th था आफ्टर इंडिपेंडेंस, 7th था आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक है। 15th सेंसस ऑफ इंडिया एंड इट वाज द 17th आफ्टर इंडिपेंडेंस। और इसका जो मोटो था दैट वाज ओवर सेंसस ओवर फ्यूचर, ठीक है। इसका मोटिव था ओवर सेंसस ओवर फ्यूचर। और इसका जो टोटल कॉस्ट आया था दैट वाज 2200 करोड़। इस सेंसस का जो कॉस्ट आया था दैट वाज 2200 करोड़। तो इसी सेंसस के हिसाब से इंडिया की पॉपुलेशन जो थी दैट वाज 121 करोड़, दैट वाज अराउंड 17.5% ऑफ वर्ल्ड, ठीक है, 17.5% ऑफ वर्ल्ड। और इसमें जो नंबर ऑफ लैंग्वेज शेड्यूल्स यूज़ की गई थी दैट वाज 16, ठीक है, दैट वाज 16। और जो ट्रेनिंग मैनुअल्स थे वो 18 लैंग्वेजेस में प्रिंट किए गए थे, ठीक है, 18 लैंग्वेजेस में ट्रेनिंग मैनुअल्स, ठीक है, ट्रेनिंग मैनुअल्स। तो नंबर ऑफ लैंग्वेज शेड्यूल्स वाज इन 16, ठीक है, एंड ट्रेनिंग मैनुअल्स वाज इन 18 लैंग्वेजेस, ठीक है। तो एट दैट टाइम 2011 में CM चंद्रमौली वाज द सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया, ठीक है। 2011 का जो सेंसस कमिश्नर था दैट वाज द CM चंद्रमौली। और 2001 से लेकर 2001 वाला सेंसस जो है 2011 में नेक्स्ट जो हुआ, इस पीरियड में जो है इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ी 18 करोड़, ठीक है, 18 करोड़, ठीक है। और इस सेंसस को जो है 2 फेजेस में कंडक्ट किया गया। वन फेज वाज द हाउस लिस्टिंग, नेक्स्ट वाज द पॉपुलेशन इन्यूमरेशन, ठीक है, पॉपुलेशन इन्यूमरेशन। और जो हाउस लिस्टिंग था दैट वाज डन इन अप्रैल टू सितंबर 2010 में इसको कंडक्ट किया गया था। और जो पॉपुलेशन इन्यूमरेशन का काम था दैट वाज 9 to 28 Feb 2011, ठीक है, 2011। और इस सेंसस में जो हाईएस्ट परफॉर्मर थे दैट वाज द केरला स्टेट। और जो वर्स्ट थी दैट वाज बिहार, ठीक है, हाईएस्ट परफॉर्मर, वर्स्ट परफॉर्मर। सो दिस वाज द समथिंग अबाउट द सेंसस 2011। बाकी जो है आपका सारा कुछ डेटा ही आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। तो प्राइमरी पर्पस क्या है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर का, ठीक है। ऑप्शन ए इज टू आइडेंटिफाई सिटीजन्स फॉर प्रोवाइडिंग गवर्नमेंट बेनिफिट्स, ऑप्शन बी इज टू काउंट द पॉपुलेशन फॉर इलेक्टोरल पर्पसेस, ऑप्शन सी इज टू ट्रैक माइग्रेशन पैटर्न्स, ऑप्शन डी इज टू एसेस लिटरेसी रेट्स, ठीक है, टू एसेस लिटरेसी रेट्स। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा दैट इज option number A, that is to identify the citizens for providing government benefits. So it is the option number A that will be correct for this question. तो national population register का क्या purpose होता है, that is to identify the citizens for providing government benefits, ठीक है। So option number A will be correct for this question. Next question पे move करते हैं। Next question जो है that is द सेंसस ऑफ इंडिया कलेक्ट्स डेटा ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेमोग्राफिक फैक्टर्स। तो सेंसस जो है, सेंसस इंडिया का जो है डेटा कलेक्ट किया गया था वो किन पैरामीटर्स पे किया गया था। ऑप्शन इज एज, सेक्स, एजुकेशन, ऑल ऑफ द अबव। तो ऑल ऑफ दीज वी कैन से जो है इन पे जो है सेंसस ऑफ इंडिया जो है डेटा कलेक्ट करता है, ठीक है, इन डेमोग्राफिक फैक्टर्स पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज विच इंडियन स्टेट हैज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी। तो किस इंडियन स्टेट को जो है हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है। ऑप्शन ए इज़ बिहार, ऑप्शन बी इज़ वेस्ट बंगाल, ऑप्शन सी इज़ उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी इज़ महाराष्ट्र। तो इट इज़ द बिहार दैट हैज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ अराउंड 1106 स्क्वायर किलोमीटर्स, ठीक है, स्क्वायर किलोमीटर्स, ठीक है, 1106 पर्सनस पर स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। दूसरे नंबर पे है आपका वेस्ट बंगाल आता है, सेकंड पोजीशन पे आपका वेस्ट बंगाल आता है। एंड द लीस्ट
वी कैन से द स्टेट विच हैज़ द लीस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी इज अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश जो है दैट हैज़ द लीस्ट एंड इट इज़ जस्ट 17 स्क्वायर किलोमीटर्स, ठीक है, 17 स्क्वायर किलोमीटर्स। तो 17 स्क्वायर किलोमीटर जो है दैट इज़ द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ वी कैन से द अरुणाचल प्रदेश। और अगर हम यूटी की बात करेंगे, दिल्ली हैज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी। दिल्ली जो है इट हैज़ 11,320। और जो अगर हम लीस्ट की बात करेंगे वो है अंडमान एंड निकोबार, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ठीक है, अंडमान एंड निकोबार, उसकी जो पॉपुलेशन डेंसिटी है दैट इज जस्ट 46 स्क्वायर किलोमीटर्स, ठीक है। अगर हम ओवरऑल इंडिया की बात करेंगे वी हैव 382 स्क्वायर किलोमीटर्स एज अ डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन एज पर द सेंसस 2011। और अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करेंगे वी हैव 56 स्क्वायर किलोमीटर्स एज पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज विच इंडियन सिटी इज नोन एज सिटी ऑफ जॉय एंड हैज़ अ सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन डेंसिटी। इस सिटी को जो है इंडिया में सिटी ऑफ जॉय कहते हैं। ऑप्शन इज कोलकाता, ऑप्शन बी इज मुंबई, ऑप्शन सी इज दिल्ली, ऑप्शन डी इज चेन्नई, ठीक है। तो इट इज़ द कलकत्ता जिसको जो है सिटी ऑफ जॉय कहते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है विच इंडियन स्टेट हैज़ द हाइएस्ट फर्टिलिटी रेट। तो किस इंडियन स्टेट को जो है हाइएस्ट फर्टिलिटी रेट है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज बिहार, ऑप्शन बी इज़ उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी इज़ राजस्थान, ऑप्शन डी इज़ मध्य प्रदेश। तो फर्टिलिटी रेट जो होती है दैट इज़ द नंबर ऑफ चिल्ड्रंस दैट कैन बी बॉर्न टू ए वुमन ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम, ठीक है। तो उसको जो है फर्टिलिटी रेट कहते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा जो है किस स्टेट में है, ऑप्शन इज़ बिहार, ऑप्शन बी इज़ उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी इज़ राजस्थान, ऑप्शन डी इज़ एमपी, ठीक है। तो अगर हम इंडिया की बात करेंगे इंडिया हैज़ अराउंड 2.0 फर्टिलिटी रेट एंड इट इज़ द बिहार दैट हैज़ द हाइएस्ट फर्टिलिटी रेट ऑफ अराउंड 3.0, ठीक है, 3.0, ठीक है। और लवेस्ट की अगर हम बात करेंगे, लवेस्ट जो है दैट इज़ ऑफ सिक्किम, ठीक है। सिक्किम में जो है 1.1 है, ठीक है, 1.1 है। इट मीन्स दैट 1.1 जो है इट इज़ द फर्टिलिटी रेट ऑफ सिक्किम, ठीक है, सिक्किम। और अगर हम जे की बात करेंगे, जे हैज़ अ फर्टिलिटी रेट ऑफ 1.4, ठीक है, 1.4, ठीक है, 1.4। तो इट इज़ द ऑप्शन नंबर ए दैट इज़ बिहार विच हैज़ हाइएस्ट फर्टिलिटी रेट इन इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल सजेस्टेड दैट एज अ कंट्री इंडस्ट्रियलाइजेस इट इज पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। ऑप्शन ए इज इंक्रीजेज, ऑप्शन बी इज डिक्रीजेज, ऑप्शन सी इज रिमेन इज कॉन्स्टेंट, ऑप्शन डी इज फ्लक्चुएट्स रैंडमली। तो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का मतलब ही होता है कि हाई डेथ रेट, हाई बर्थ रेट या मिनिमल टेक्नोलॉजी से हम शिफ्ट करते हैं विद लो बर्थ रेट, लो डेथ रेट विद एडवांस टेक्नोलॉजी, उसी को जो है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन कहते हैं। सो ओबियसली जो है पॉपुलेशन जो है डिक्रीज होती है। सो इट इज़ द ऑप्शन बी। तो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन जो है उस मॉडल के हिसाब से जो है एज कंट्री इंडस्ट्रियलाइजेस पॉपुलेशन जो है वो डिक्रीज हो जाती है। सो इट इज़ द ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज़ विच इंडियन स्टेट हैज़ द हाईएस्ट अर्बनाइजेशन रेट, ठीक है। तो किस स्टेट को जो है सबसे ज़्यादा अर्बनाइजेशन रेट है। ऑप्शन ए इज़ महाराष्ट्र, ऑप्शन बी इज़ तमिलनाडु, ऑप्शन सी इज़ गुजरात, ऑप्शन डी इज़ केरला, ठीक है, ऑप्शन डी इज़ केरला, ठीक है, ऑप्शन डी इज़ केरला। तो इट इज़ द ऑप्शन नंबर ए दैट इज़ द महाराष्ट्र दैट हैज़ द हाईएस्ट अर्बनाइजेशन रेट, ठीक है, दैट हैज़ द हाईएस्ट अर्बनाइजेशन रेट। सो इट इज़ ऑप्शन नंबर ए दैट विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज व्हाट इज द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द फिनोमिनन ऑफ अर्बन एरियाज एक्सपैंडिंग टू एब्जॉर्ब सराउंडिंग रूरल एरियाज, ठीक है। तो उस टर्म को क्या कहते हैं जिस फिनोमिनन में जो है अर्बन एरिया जो है एक्सपैंड होते हैं और वो जो सराउंडिंग के रूरल एरियाज हैं उनको भी एब्जॉर्ब करते हैं। ऑप्शन इज अर्बन स्प्राउल, ऑप्शन बी इज रूरल जेंट्रिफिकेशन, ऑप्शन सी इज अर्बनाइजेशन, ऑप्शन डी इज सब अर्बनाइजेशन। तो देर इज़ अ स्पेशल टर्म फॉर दिस इन डेमोग्राफी दैट इज़ नोन एज अर्बन स्प्राउल, ठीक है। अर्बन स्प्राउल जो है इस फिनोमिनन को कहते हैं जिसमें अर्बन एरिया जो है एक्सपैंड होता है और वो सराउंडिंग के रूरल एरिया जो है उसको एब्जॉर्ब करता है। सो इट इज़ द ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज विच इंडियन स्टेट हैज़ द हाईएस्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो इंडिया में किस स्टेट में जो है हाईएस्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी है। ऑप्शन ए इज़ केरला, ऑप्शन बी इज़ पंजाब, ऑप्शन सी इज़ महाराष्ट्र, ऑप्शन डी इज़ हिमाचल प्रदेश। ठीक है, मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है जो सेंसस 2011 था उसमें हाईएस्ट परफॉर्मर जो था वो दैट वाज केरला। केरला ने जो है बहुत सारे पैरामीटर्स में टॉप किया है एंड जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है इसमें भी केरला नंबर 1 पे है। ठीक है, और केरला की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है दैट इज़ 75.3 ईयर्स। ठीक है, अराउंड। ठीक है, और दूसरे नंबर पे जो है दिल्ली है 73.4 जो है 74.3 ईयर जो है वो दिल्ली है। ठीक है, और लावेस्ट की अगर हम बात करेंगे 63.7 जो है दैट इज़ द लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़, और ये लावेस्ट पे है। ठीक है, लावेस्ट पे है। और अगर हम ओवरऑल इंडिया की बात करेंगे एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ इंडिया जो है दैट इज़ अराउंड 67.24। ठीक है, 24 ईयर्स। ठीक है, तो एवरेज में जो है इंडिया में एक बंदा जो है इतनी लाइफ जो है वो जीता है। ठीक है, 67 दैट इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी 67.24 ईयर्स। ठीक है, तो केरला इज ऑन टॉप। ठीक है, एंड छत्तीसगढ़ इज ऑन द बॉटम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज द इन्फेंट मोर्टलिटी रेट इन इंडिया इज हाईएस्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। तो इन्फेंट मोर्टलिटी रेट जो है इंडिया में वो किस रीजन में सबसे ज़्यादा है। ऑप्शन इज नॉर्थ, ऑप्शन बी इज साउथ, ऑप्शन सी इज ईस्ट, ऑप्शन डी इज वेस्ट। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा दैट इज इट इज़ द ईस्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी दैट विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स हैज़ हाईएस्ट सेक्स रेशो। तो इनमें से किस इंडियन स्टेट में सबसे ज़्यादा सेक्स रेशो। ऑप्शन इज केरला, ऑप्शन बी इज तमिलनाडु, ऑप्शन सी इज मणिपुर, ऑप्शन डी इज सॉरी ये केरला 2 बार यहाँ पे आया है। आई थिंक दिस क्वेश्चन हैज़ बीन ऑलरेडी रिपीट। तो इट इज़ द केरला दैट हैज़ द हाईएस्ट सेक्स रेशो 1084 जो है दैट इज़ द सेक्स रेशो ऑफ केरला स्टेट। और अगर हम लावेस्ट की बात करेंगे हरियाणा इज़ ऑन बॉटम, इट हैज़ सेक्स रेशो ऑफ 879। और इंडिया की अगर हम बात करेंगे इट हैज़ अ सेक्स रेशो ऑफ 940। ठीक है, 940। तो 940 जो है सेक्स रेशो ऑफ इंडिया है। ठीक है, और अगर हम जम्मू एंड कश्मीर की बात करेंगे 889 इज़ द सेक्स रेशो ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे यूटी की बात करेंगे इट इज़ द पुडुचेरी। ठीक है, पुडुचेरी दैट हैज़ द हाईएस्ट सेक्स रेशो 1037 जो है दैट इज़ द सेक्स रेशो ऑफ पुडुचेरी। और अगर हम लोवेस्ट की बात करेंगे इट इज़ द दमन एंड दीव दैट हैज़ द सेक्स रेशो ऑफ 616, दमन एंड दीव। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट द सेक्स रेशो इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है दैट इज़ विच इंडियन सिटी हैज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट सेंसस। तो किस सिटी में जो है सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है एज पर द लेटेस्ट सेंसस। ऑप्शन इज़ मुंबई, ऑप्शन बी इज़ दिल्ली, ऑप्शन सी इज़ कोलकाता, ऑप्शन डी इज़ बेंगलुरु। ठीक है, तो इट इज़ द मुंबई महाराष्ट्र दैट हैज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन एज पर द सेंसस 2011। ठीक है, तो ये सिटी जो है ये सबसे ज़्यादा, उसके बाद आपका दिल्ली आता है, उसके बाद बेंगलुरु आता है आपका। तो मुंबई जो है दैट इज़ द सिटी विच हैज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट सेंसस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे गलत दिया हुआ है, इट इज़ ये टाइपिंग एरर हुआ है, इट इज़ द मुंबई। ठीक है, इट इज़ द मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स हैज़ कंट्रीब्यूटेड टू द डिक्लाइन इन इंडियाज़ बर्थ रेट। तो कौन से फैक्टर जो हैं जिनकी वजह से जो है इंडिया में बर्थ रेट जो है वो डिक्लाइन हुई है। ऑप्शन इज़ ऑप्शन ए इज़ गवर्नमेंट फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स, ऑप्शन बी इज़ इंक्रीज एजुकेशन फॉर वुमेन, ऑप्शन सी इज़ अर्बनाइजेशन, ऑप्शन डी इज़ ऑल ऑफ द अबव। तो इन सभी कारण की वजह से जो है इंडिया में जो है बर्थ रेट डिक्लाइन हुई है। ठीक है, सो इट इज़ द ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विच इंडियन स्टेट हैज़ द लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी। तो अभी हमने ये डिस्कस ऑलरेडी किया हुआ है। पॉपुलेशन डेंसिटी जो है सबसे ज़्यादा केरला में है और सबसे पॉपुलेशन डेंसिटी जो है ये सबसे ज़्यादा जो है दैट इज़ इन बिहार। तो बिहार में जो है सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है। एंड अरुणाचल प्रदेश इज़ द स्टेट विच हैज़ द लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी जस्ट 17 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, स्क्वायर किलोमीटर 17। ठीक है, 17 स्क्वायर किलोमीटर्स। ठीक है, तो 17 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर इज़ द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ अरुणाचल। तो इट इज़ द स्टेट विच हैज़ द लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी इन इंडिया। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ द प्राइमरी रीज़न फॉर अ डिक्लाइन इन चाइल्ड सेक्स रेशो इन इंडिया। तो प्राइमरी रीज़न क्या है इंडिया में जो है सेक्स रेशो डिक्लाइन का फॉर इन द
चाइल्ड, ठीक है। तो व्हाट इज़ द प्राइमरी रीज़न फॉर अ डिक्लाइन इन चाइल्ड सेक्स रेशियो इन इंडिया, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है दैट इज़ फीमेल इन्फेंटिसाइड, ऑप्शन बी जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, ऑप्शन सी इज प्रेफरेंसेस फॉर मेल चिल्ड्रन, ऑप्शन डी इज लैक ऑफ एक्सेस टू हेल्थ केयर फॉर फीमेल्स, ठीक है। तो मेन रीज़न जो है दैट इज डिक्लाइन इन चाइल्ड सेक्स रेशियो इज़ द प्रेफरेंस फॉर मेल चिल्ड्रन, ठीक है। ये कारण तो आप सभी को पता होगा कि देश जो है इंडिया में जो है प्रेफरेंस दी जाती है मेल चिल्ड्रन को टू द फीमेल, दैट इज़ नॉट ए गुड थिंग, ठीक है। सो इट इज़ द ऑप्शन नंबर सी दैट विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज विच इंडियन स्टेट हैज़ द हाईएस्ट प्रपोर्शन ऑफ शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन। तो कौन सी स्टेट जो है इंडिया में जिसको जो है हाईएस्ट प्रपोर्शन ऑफ शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन है। ऑप्शन ए इज़ पंजाब, ऑप्शन बी इज़ उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी इज़ वेस्ट बंगाल, ऑप्शन डी इज़ बिहार। तो इंडिया में जो है सबसे ज़्यादा एससी पॉपुलेशन जो है दैट इज़ इन पंजाब, ठीक है। पंजाब में जो है वी हैव अराउंड 31.9% ऑफ द पॉपुलेशन जो है दैट बिलोंग्स टू द एससी कैटेगरी, ठीक है, शेड्यूल कास्ट। और अगर हम देखेंगे हाईएस्ट एसटी पॉपुलेशन की, इट इज़ द अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में जो है एसटी पॉपुलेशन यानी शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन जो है वो है 68.79% के अराउंड जो है इन अरुणाचल प्रदेश वी हैव द एसटी पॉपुलेशन, ठीक है, एसटी पॉपुलेशन। तो ये एससी की बात हो रही है, इट इज़ द पंजाब दैट हैज़ द हाईएस्ट एससी पॉपुलेशन, एंड अगर एसटी की आए तो इट इज़ द अरुणाचल प्रदेश दैट हैज़ द हाईएस्ट एसटी पॉपुलेशन, ठीक है। और अगर हम जम्मू एंड कश्मीर की बात करेंगे 7.38% जो है एससी परसेंटेज है यहाँ पे, 11.90 जो है दैट इज़ द एसटी, ठीक है। तो एसटी पॉपुलेशन जो है जम्मू एंड कश्मीर में दैट इज़ 11.90% और एससी जो है दैट इज़ 7.38%, ठीक है, 7.38%। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच इंडियन स्टेट हैज़ द हाईएस्ट प्रपोर्शन ऑफ शेड्यूल ट्राइब इन पॉपुलेशन, शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन। तो अभी मैं ये डिस्कस कर रहा था आप लोगों के साथ, इट इज़ द अरुणाचल प्रदेश दैट हैज़ द हाईएस्ट प्रपोर्शन ऑफ शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन, ठीक है। तो इट इज़ द ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज़ विच इंडियन स्टेट हैज़ द हाईएस्ट लिटरेसी रेट एमंग फीमेल्स। तो किस स्टेट में जो है हाईएस्ट लिटरेसी रेट है किन में, फीमेल्स में। ऑप्शन ए इज़ केरला, ऑप्शन बी इज़ मिजोरम, ऑप्शन सी इज़ त्रिपुरा, ऑप्शन डी इज़ गोवा। तो केरला इज़ द टॉप स्टेट दैट हैज़ द हाईएस्ट लिटरेसी रेट एज वेल एज द लिटरेसी अमंग फीमेल्स, ठीक है। 96.11% जो है दैट इज़ मेल लिटरेसी रेट इन केरला एंड 92.07% जो है दैट इज़ ऑफ फीमेल, ठीक है, फीमेल, ठीक है। तो 92.07% जो है दैट इज़ ऑफ फीमेल लिटरेसी एंड इट इज़ द हाईएस्ट इन इंडिया, ठीक है, हाईएस्ट इन इंडिया, ठीक है। तो ये फीमेल्स में सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट जो है दैट इज़ इन केरला। और अगर हम इंडिया की बात करेंगे 74.0% जो है टोटल लिटरेसी रेट है इंडिया में, 82.14 जो है मेल है एंड 65.46 की जो है फीमेल लिटरेसी रेट है यहाँ पे, ठीक है। सो देयर इज़ अ बिग गैप बिटवीन द मेल एंड फीमेल लिटरेसी रेट इन इंडिया, ठीक है। 82.14% जो है 82.14% जो है मेल लिटरेसी रेट है एंड 65.46% जो है फीमेल लिटरेसी रेट है इंडिया में, ठीक है, इंडिया में। और अगर हम जम्मू एंड कश्मीर की बात करेंगे वी हैव अ लिटरेसी रेट ऑफ 67.16%, ठीक है, 67.16%। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स इन इंडिया हैज़ द हाईएस्ट नेट माइग्रेशन रेट, ठीक है। कौन से रीजन ऑफ इंडिया में जो है हाईएस्ट नेट माइग्रेशन रेट है, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ नॉर्थ, ऑप्शन बी इज़ साउथ, ऑप्शन सी इज़ ईस्ट, ऑप्शन डी इज़ वेस्ट। तो सबसे ज़्यादा माइग्रेशन जो है दैट कम्स इन द वेस्ट पार्ट ऑफ द इंडिया, ठीक है। यूजुअली जो आपका मुंबई गुजरात साइड आता है दैट इज़ द वेस्ट पार्ट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज विच इंडियन स्टेट हैज़ द हाईएस्ट प्रपोर्शन ऑफ एल्डरली पॉपुलेशन एज्ड 60 ईयर्स एंड अबव। तो किस स्टेट में जो है सबसे ज़्यादा एल्डरली पॉपुलेशन है यानी 60 ईयर्स अबव। ऑप्शन इज केरला, ऑप्शन बी इज हिमाचल, ऑप्शन सी इज पंजाब, ऑप्शन डी इज महाराष्ट्र। तो इट इज़ द केरला दैट हैज़ द हाईएस्ट प्रपोर्शन ऑफ एल्डरली पॉपुलेशन इन इंडिया, ठीक है, एल्डरली पॉपुलेशन, ठीक है। सो इट इज़ द ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ माइग्रेशन इंडिया। तो कॉमन फॉर्म ऑफ माइग्रेशन इंडिया क्या होता है, रूरल टू अर्बन, अर्बन टू रूरल, इंटरनेशनल और इंटर स्टेट। तो आपको पता ही होगा इट इज़ द रूरल टू अर्बन दैट इज़ द मेन कॉमन फॉर्म ऑफ माइग्रेशन इंडिया। लोग जो है रूरल से जो है माइग्रेशन करते हैं टू द अर्बन एरियाज, ठीक है, अर्बन एरियाज।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज़ विच इंडियन स्टेट हैज़ द हाईएस्ट प्रपोर्शन ऑफ चाइल्ड पॉपुलेशन। तो किस स्टेट में जो है सबसे ज़्यादा चाइल्ड पॉपुलेशन है। ऑप्शन ए इज़ यूपी, ऑप्शन बी इज़ बिहार, ऑप्शन सी इज़ राजस्थान, ऑप्शन डी इज़ एमपी। ठीक है, तो इट इज़ द बिहार दैट हैज़ द हाईएस्ट चाइल्ड पॉपुलेशन। ठीक है, हाईएस्ट चाइल्ड पॉपुलेशन। तो क्यों है वहाँ पे सबसे ज़्यादा चाइल्ड पॉपुलेशन, मैंने पहले भी आपको बताया, जो फर्टिलिटी रेट है सबसे ज़्यादा जो स्टेट में है दैट इज़ इन बिहार। ठीक है, दैट इज़ वाई वहाँ पे जो है वी हैव हाईएस्ट प्रपोर्शन ऑफ चाइल्ड पॉपुलेशन बिटवीन एज 0 to 6 ईयर्स। सो इट इज़ द बिहार दैट हैज़ द हाईएस्ट चाइल्ड पॉपुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज़ व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन रिजाइड्स इन रूरल एरियाज अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट सेंसस। तो इंडिया में जो है कितनी परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन जो है वो कहाँ रूरल एरियाज़ में रह रही है। ऑप्शन इज अप्रॉक्सीमेटली 50%, 60%, 70%, 80%। अगर हम रूरल अर्बन की बात करेंगे यहाँ पे इंडिया में वी हैव 68.8% जो है दैट लिव्स इन रूरल एरिया, और 31.2% जो है दोज आर द प्रपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन दैट लिव्स इन अर्बन एरिया, और ये अप्रॉक्सीमेशन में जो है 70% कंसिडर किया जाता है। सो इट इज़ द ऑप्शन नंबर सी। और अगर हम जम्मू एंड कश्मीर की बात करेंगे वी हैव 72.62% ऑफ द पॉपुलेशन दैट लिव्स इन रूरल एरियाज़ एंड 27.38% जो है दैट लिव्स इन अर्बन एरियाज़। ठीक है, अर्बन एरियाज़। तो जम्मू एंड कश्मीर में 72.62% जो है रूरल एरियाज़ में लोग रह रहे हैं एंड 27.38% जो है वो अर्बन एरियाज़ में रह रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच इंडियन स्टेट हैज़ द हाईएस्ट प्रपोर्शन ऑफ मुस्लिम पॉपुलेशन। तो किस स्टेट में जो है सबसे ज़्यादा प्रपोर्शन ऑफ मुस्लिम पॉपुलेशन है। ऑप्शन ए जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन बी इज असम, ऑप्शन सी इज वेस्ट बंगाल, ऑप्शन डी इज केरला। तो इट इज़ द जम्मू एंड कश्मीर दैट हैज़ द हाईएस्ट प्रपोर्शन ऑफ मुस्लिम पॉपुलेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन विच इंडियन स्टेट हैज़ द हाईएस्ट प्रपोर्शन ऑफ हिंदू पॉपुलेशन। ऑप्शन ए इज उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी इज बिहार, ऑप्शन सी इज महाराष्ट्र, ऑप्शन डी इज वेस्ट बंगाल। ठीक है, इट इज़ द यूपी दैट हैज़ द हाईएस्ट प्रपोर्शन ऑफ हिंदू पॉपुलेशन। ठीक है, हाईएस्ट प्रपोर्शन ऑफ हिंदू पॉपुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन Which Indian state has the highest proportion of Sikh population। तो कौन सी स्टेट जो है जहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा सिख पॉपुलेशन है। ऑप्शन इज पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान। सो इट इज़ द पंजाब दैट हैज़ द हाईएस्ट प्रपोर्शन ऑफ सिख पॉपुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडियाज़ पॉपुलेशन बिलोंग्स टू द इकोनॉमिकली एक्टिव एज ग्रुप 15 to 59। तो व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडिया जो है इंडिया की पॉपुलेशन जो है इकोनॉमिकली एक्टिव मानी जाती है बिटवीन 15 to 59 ईयर्स। ठीक है, कितनी परसेंट है। ऑप्शन ई इज़ अप्रॉक्सीमेटली 40%, ऑप्शन बी इज़ अप्रॉक्सीमेटली 40%, 50%, 60% एंड 70%। ठीक है, 70%। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा दैट इज़ अराउंड 60%। वी हैव 60% ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो हमारी एज ग्रुप 15 to 59 ईयर्स में आती है। ठीक है, अगर हम एज डिपेंडेंसी रेशो की बात करेंगे, ठीक है, वी हैव 2 रेशोज दैट इज़ रेशो ऑफ डिपेंडेंट एंड रेशो ऑफ इंडिपेंडेंट पॉपुलेशन। ठीक है, 0 to 14 ईयर्स एंड 65 ईयर्स एंड मोर जो है इन 2 एज ग्रुप को जो है इनको डिपेंडेंट कहते हैं। ठीक है, जो 0 to 14 ईयर्स होंगे या 65 के बाद जो है इंडिया को जो है इनको जो है डिपेंडेंट कहते हैं। ठीक है, और जो वर्किंग इंडिपेंडेंट पॉपुलेशन होती है, वर्किंग पॉपुलेशन दैट इज़ बिटवीन 15 एंड अराउंड 64। ठीक है, 15 एंड 64 इसको जो है वर्किंग एज ग्रुप कहा जाता है। ठीक है, वर्किंग एज ग्रुप कहा जाता है। सो इट इज़ 15 to 64 दैट इज कंसिडर्ड टू बी द इंडिपेंडेंट और वर्किंग एज ग्रुप इन इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच इंडियन स्टेट हैज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। ठीक है, तो कौन सी स्टेट में जो है सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। ऑप्शन ए इज़ बिहार, ऑप्शन बी इज़ उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी इज़ केरला, ऑप्शन डी इज़ मेघालय। तो अगर हम बात करेंगे हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट की, इट इज़ द बिहार दैट हैज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट एज पर द सेंसस 2011। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है विच इंडियन स्टेट हैज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। तो कौन सी स्टेट जो है दैट हैज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। ऑप्शन इज बिहार, ऑप्शन बी इज उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी इज केरला, ऑप्शन डी इज मेघालय। ठीक है, सो इट इज़ द ऑप्शन नंबर Which Indian state has the highest population growth? Option number E is Bihar, option B is UP, option C is Kerala, option D is Meghalaya. So it is the Bihar that has the highest population growth rate as per the census 2011. As per the census 2011. Next question जो है that is who among the following is known as the father of Indian census. तो father of Indian census जो है इसको कहते हैं ऑप्शन ए इज W.C. Plowden, ऑप्शन बी इज कार्ल मार्क्स, ऑप्शन सी इज जॉन ग्रंट, ऑप्शन डी इज लॉर्ड रिपन। तो इट इज़ द W.C. Plowden that is considered to be the father of Indian census। ठीक है,
फादर ऑफ इंडियन सेंसस। तो ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ है डब्ल्यू.सी. प्लाउटन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज़ विच अमंग द फॉलोइंग वाज द पीरियड ऑफ रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया। तो किस पीरियड को जो है इंडिया में पीरियड ऑफ पॉपुलेशन हाई रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ कहते हैं। ऑप्शन इज 1951 टू 1981, ऑप्शन बी इज 1901 टू 1921, ऑप्शन सी इज 1921 टू 1951, ऑप्शन डी इज नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो अगर हम स्टेजेस ऑफ इंडियन डेमोग्राफी की बात करेंगे, 1901 से लेकर 1921 तक का जो पीरियड था दैट वाज कंसिडर्ड टू बी द पीरियड ऑफ स्टैग्नेंट पॉपुलेशन। ठीक है, स्टैग्नेंट पॉपुलेशन। ठीक है, स्टैग्नेंट पॉपुलेशन। तो इसमें जो है पॉपुलेशन जो है मोर और लेस जो स्टैग्नेंट ही रही है, बर्थ रेट भी हाई थी और डेथ रेट जो है दैट वाज आल्सो हाई। तो ड्यूरिंग दैट टाइम जो है वार, फेमाइन, प्लेग वगैरह थे, तो जिसकी वजह से जो है डेथ रेट बहुत ज़्यादा थी, उसकी वजह से जो है पॉपुलेशन स्टैग्नेंट थी। ठीक है, उसके बाद जो है अतः 1901 टू 1921 जो है दैट इज़ द पीरियड ऑफ स्टैग्नेंट पॉपुलेशन। ठीक है, उसके बाद आपका जो 1921 से लेकर 1951 तक का जो पीरियड था दैट वाज द पीरियड ऑफ स्टेडी ग्रोथ रेट। इसमें जो है पॉपुलेशन जो है थोड़ा सा इसने ग्रो करना स्टार्ट किया एट अराउंड 1 to 2% पर ईयर। ठीक है, तो ये पीरियड जो था दैट वाज द पीरियड ऑफ स्टेडी ग्रोथ रेट। तो इस पीरियड में जो है एक ईयर आया दैट वाज 1921, दैट इज़ इस ईयर को जो है ईयर ऑफ ग्रेट डेमोग्राफिक डिवाइड कहते हैं, ईयर ऑफ ग्रेट डेमोग्राफिक डिवाइड। ठीक है, ईयर ऑफ ग्रेट डेमोग्राफिक डिवाइड। ठीक है, इस ईयर को जो है ईयर ऑफ ग्रेट डेमोग्राफिक, क्योंकि इस ईयर जो है पॉपुलेशन ग्रोथ जो है दैट रिमेन्ड जो है इसने जो है नेगेटिव ग्रोथ रेट की। ठीक है, जो प्रीवियस ईयर था एज कम्पेयर टू दैट पॉपुलेशन जो है डिक्रीज हुई थी। ठीक है, तो इस ईयर को जो है इंडिया में ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कहते हैं, बिकॉज जो है इस ईयर में जो है पॉपुलेशन ने जो है नेगेटिव ग्रोथ रेट दिखाई। ठीक है, सो इट वाज 1921 दैट इज़ द ईयर ऑफ ग्रेट डेमोग्राफिक डिवाइड। ठीक है, तो उसके बाद आपका जो 1951 से लेकर 1981 तक का जो पीरियड था दैट वाज इट इज़ द पीरियड ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इन इंडिया। ठीक है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इन इंडिया। तो इसमें जो है पॉपुलेशन जो है उसकी ग्रोथ रेट 2% से भी ज़्यादा बढ़ गई। ठीक है, 2%। सो जो रैपिड हाई ग्रोथ रेट इट वाज 1951 टू 81, सो इट इज़ द ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है विच इंडियन स्टेट हैज़ द हाईएस्ट प्रपोर्शन ऑफ क्रिश्चियन पॉपुलेशन। तो कौन सी स्टेट जो है जिसमें सबसे ज़्यादा क्रिश्चियन पॉपुलेशन है, प्रपोर्शन ऑफ क्रिश्चियन पॉपुलेशन। ऑप्शन ए इज मिजोरम, ऑप्शन बी इज नागालैंड, ऑप्शन सी इज केरला, ऑप्शन डी इज मेघालय। ठीक है, तो इट इज ऑप्शन नंबर ए दैट इज मिजोरम, दैट इज कंसिडर्ड टू बी द स्टेट दैट हैज़ द हाईएस्ट प्रपोर्शन ऑफ क्रिश्चियन पॉपुलेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज पॉपुलेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एज पर द सेंसस 2011। तो पॉपुलेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एज पर सेंसस 2011, ऑप्शन ए इज 1.55 करोड़, ऑप्शन बी इज 1.25 करोड़, ऑप्शन सी इज 1.75 करोड़, ऑप्शन डी इज 95 लाख। तो पॉपुलेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एज पर सेंसस 2011 इज 1.25 करोड़। ठीक है, 1.25 करोड़। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज़ विच इंडियन स्टेट हैज़ द लोवेस्ट इन्फेंट मोर्टलिटी रेट। तो किस स्टेट में जो है सबसे कम इन्फेंट मोर्टलिटी रेट है। ऑप्शन इज़ केरला, ऑप्शन बी इज़ तमिलनाडु, ऑप्शन सी इज़ महाराष्ट्र, ऑप्शन डी इज़ गुजरात। ठीक है, तो स्टेट विच हैज़ द लोवेस्ट इन्फेंट मोर्टलिटी रेट इट इज़ द केरला। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फेजेस मॉडल्स ऑफ डेमोग्राफी वाई गिवन बाय। तो जो फेजेस हैं मॉडल्स ऑफ डेमोग्राफी हैं वो किसने दिए थे। ऑप्शन इज वॉन थॉम्पसन, ऑप्शन बी इज कार्ल मार्क्स, ऑप्शन सी इज जॉन ग्रांट, ऑप्शन डी इज नन ऑफ द अबव। तो इट वाज द वॉन थॉम्पसन जिसने जो है इनिशियली इस मॉडल को प्रपोज किया था। 1929 में जो है इसने 4 मॉडल ट्रांजिशन दिया था, तो बाद में जो है 5 मॉडल ट्रांजिशन जो है दैट वाज गिवन बाय द सीपी ब्लैकनर। सो इट इज़ द ऑप्शन नंबर ए दैट विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। इसमें वॉरेन थॉम्पसन जो है उसने 4 स्टेज दिए थे, जैसे आपका हाई स्टेशनरी, हाई फ्लक्चुएटिंग वाला स्टेज है फर्स्ट। ठीक है, इसमें जो है इसमें बर्थ रेट एंड डेथ रेट जो है वो हाई रहती हैं, जिससे जो है पॉपुलेशन स्टैग्नेंट रहती है। उसके बाद आपका आता है अर्ली एक्सपैंडिंग स्टेज। ठीक है, अर्ली एक्सपैंडिंग में क्या होता है, बर्थ रेट जो है ऑलरेडी हाई होती है, डेथ रेट जो है वो थोड़ा डिक्लाइन होनी स्टार्ट करती है। ठीक है, ये दूसरा स्टेज है। तीसरा जो है दैट इज़ लेट एक्सपैंडिंग में क्या होता है, बर्थ रेट जो है वो थोड़ा फॉल होनी स्टार्ट करती है और डेथ रेट जो है वो और ज़्यादा फॉल होनी स्टार्ट करती है। ठीक है, दैट इज़ द लेट एक्सपैंडिंग स्टेज। तो इंडिया जो है इंडिया इज़ एन एग्जांपल ऑफ दिस स्टेज, लेट एक्सपैंडिंग। ठीक है, तो उसके बाद आपका फोर्थ स्टेज जो एज पर द थॉम्पसन दैट वाज द लो स्टेशनरी लो फ्लक्चुएटिंग। ठीक है, सॉरी यहाँ पे मैं दैट वाज फोर्थ वन वाज लो स्टेशनरी लो फ्लक्चुएटिंग। ठीक है, सो लो स्टेशनरी लो फ्लक्चुएटिंग। ठीक है,
तो इसमें जो है बर्थ रेट जो है और कम होनी स्टार्ट करती हैं एंड डेथ रेट जो है और कम होनी स्टार्ट करती हैं, ठीक है। तो ये स्टेज जो है यूजुअली आपके इंडस्ट्रियल जो स्टेटस हैं, इंडस्ट्रियल कंट्री जो है उनमें पाया जाता है ये स्टेज, ठीक है। तो इट वाज द वन थॉमसन दैट गेव द फेजेस और मॉडल्स ऑफ डेमोग्राफी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है विच डे इज सेलिब्रेटेड एज अ वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, किस डे को जो है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जाता है। ऑप्शन ए इज 15 जुलाई, ऑप्शन बी इज 11th ऑफ जुलाई, ऑप्शन सी इज 15th ऑफ जुलाई, ऑप्शन डी इज 25th ऑफ सितंबर। इट इज़ द 11th जुलाई दैट इज सेलिब्रेटेड एज अ वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज लीस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो कौन सा डिस्ट्रिक्ट जो है जम्मू एंड कश्मीर दैट हैज़ द जो लीस्ट पॉपुलेटेड। ऑप्शन ई इज डोडा, ऑप्शन बी इज जम्मू, ऑप्शन सी इज किश्तवाड़, ऑप्शन डी इज गांधरबल, ठीक है, ऑप्शन डी इज गांधरबल। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा दैट इज डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़, इज द ऑप्शन नंबर सी। थोड़ा सा यहाँ पे मैं आपको डेमोग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बता देता हूँ, ठीक है। जो जम्मू एंड कश्मीर का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, बिगेस्ट जो है एरिया वाइज दैट इज़ द डिस्ट्रिक्ट डोडा, ठीक है। डोडा सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है एरिया के हिसाब से, और जो सबसे स्मॉलेस्ट है एरिया के हिसाब से दैट इज़ द गांधरबल डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, गांधरबल डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। ये एरिया के हिसाब से हो गया। और अगर हम लिटरेसी की बात करेंगे, हाईएस्ट लिटरेसी जो है दैट इज़ इन जम्मू डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, वो जम्मू में है। और जो लीस्ट है दैट इज़ इन लीस्ट लिटरेट डिस्ट्रिक्ट जो है दैट इज़ रामबन, ठीक है, दैट इज़ रामबन, ठीक है, दैट इज़ रामबन। इसके अलावा आपका जो हाईएस्ट सेक्स रेशो वाला डिस्ट्रिक्ट आता है दैट इज़ यूजुअली इसमें जो है दो डिस्ट्रिक्ट आते हैं दैट इज़ कुलगाम एंड शोपियान, ठीक है, कुलगाम एंड शोपियान। और लीस्ट सेक्स रेशो वाला डिस्ट्रिक्ट जो है दैट इज़ द कुपवारा, ठीक है, कुपवारा डिस्ट्रिक्ट ऑफ कश्मीर रीजन, ठीक है, कश्मीर रीजन, ठीक है। और अगर हम पॉपुलेशन की बात करेंगे, हाईएस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट जो है दैट इज़ जम्मू, और लीस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट जो है दैट इज़ किश्तवाड़, ठीक है, जिसका अभी क्वेश्चन आया था, ठीक है, लीस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट। और अगर हम पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करेंगे, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वी हैव इन डिस्ट्रिक्ट गांधरबल, ठीक है, और सबसे कम पॉपुलेशन जो है दैट इज़ इन डिस्ट्रिक्ट डोडा, ठीक है। लीस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी वो कहाँ पे है, वो है डोडा में, ठीक है, वो है डोडा में, ठीक है। तो क्वेश्चन आया था लीस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट इन जम्मू एंड कश्मीर, सो इट इज़ द किश्तवाड़, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज़ विच इंडियन स्टेट हैज़ द लोवेस्ट प्रोपोर्शन ऑफ एल्डरली पॉपुलेशन एज इज 60 ईयर्स एंड अबव। तो किस स्टेट ऑफ इंडिया में जो है लोवेस्ट पॉपुलेशन ऑफ एल्डरली पॉपुलेशन है, ठीक है, तो 60 ईयर्स एंड अबव की। ऑप्शन इज़ बिहार, ऑप्शन बी इज़ यूपी, ऑप्शन सी इज़ झारखंड, ऑप्शन डी इज़ एमपी, ठीक है। तो इट इज़ द बिहार, दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा चाइल्ड पॉपुलेशन है एंड लीस्ट वी हैव एल्डरली पॉपुलेशन दैट इज 60 एंड अबव, ठीक है, 60 एंड अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज़ विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जे.एंड.के हैज़ द हाईएस्ट चाइल्ड पॉपुलेशन। तो किस डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में जो है हाईएस्ट चाइल्ड पॉपुलेशन है। ऑप्शन इज़ कुपवारा, ऑप्शन बी इज़ गांधरबल, ऑप्शन सी इज़ रियासी, ऑप्शन डी इज़ डोडा, ठीक है। तो इट इज़ द ऑप्शन नंबर ए दैट इज़ कुपवारा विच हैज़ द हाईएस्ट चाइल्ड पॉपुलेशन, हाईएस्ट चाइल्ड पॉपुलेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज़ विच इंडियन स्टेट हैज़ रजिस्टर्ड नेगेटिव ग्रोथ रेट इन सेंसस 2011। एक ही स्टेट है इंडिया में जिसने जो है सेंसस 2011 में जो है नेगेटिव ग्रोथ रेट दिखाई थी, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट नेगेटिव दिखाई थी। ऑप्शन इज़ नागालैंड, ऑप्शन बी इज़ दिल्ली, ऑप्शन सी इज़ बिहार, ऑप्शन डी इज़ वेस्ट बंगाल। सो इट इज़ द नागालैंड, ठीक है, नागालैंड ने जो है वो नेगेटिव ग्रोथ रेट दिखाई थी इन सेंसस 2011, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज़ विच डिस्ट्रिक्ट इज़ द मोस्ट लिटरेट डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया एज पर सेंसस 2011। तो कौन सा डिस्ट्रिक्ट जो है सबसे लिटरेट डिस्ट्रिक्ट है एज पर सेंसस 2011। ऑप्शन इज सरचिप, ऑप्शन बी इज आइजवाल, ऑप्शन सी इज थाने, ऑप्शन डी इज नन ऑफ द अबव। तो इट इज़ द ऑप्शन नंबर ए दैट इज सरचिप, ठीक है। लिटरेसी तो सबसे ज़्यादा केरला में है, लेकिन सबसे लिटरेट डिस्ट्रिक्ट जो है दैट इज़ द सरचिप एंड इट हैज़ अ लिटरेसी रेट ऑफ 98.76% एंड दिस डिस्ट्रिक्ट इज़ लोकेटेड इन मिजोरम स्टेट, ठीक है, आपके मिजोरम स्टेट में पड़ता है, ठीक है। तो दूसरा जो है दूसरा भी मिजोरम का ही एक डिस्ट्रिक्ट है दैट इज़ द आइजवाल, ठीक है, और वहाँ पे जो है लिटरेसी रेट 98.50% है, ठीक है, 98। और अगर हम सबसे कम लिटरेट डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे, ये जो है आपके एमपी में पड़ता है, मध्य प्रदेश में पड़ता है, और इसको जो है अलीराजपुर कहते हैं, ठीक है, अलीराजपुर। वहाँ पे जो लिटरेसी रेट है दैट इज़ जस्ट 37.2%, ठीक है। तो मोस्ट लिटरेट डिस्ट्रिक्ट जो है दैट इज़ द सरचिप, और लीस्ट जो है दैट इज़ द अलीराजपुर दैट इज़ इन एमपी दैट हैज़ जस्ट द लिटरेसी रेट ऑफ 37.2%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सेक्स रेशो ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के बारे में पूछा गया है। ऑप्शन इज़ 940, ऑप्शन बी इज़ 943, ऑप्शन सी इज़ 889, ऑप्शन डी इज़ 850। तो इट इज़ द ऑप्शन नंबर सी दैट इज़ 889, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज़
व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन बिलोंग्स टू द एज ग्रुप 15 to 59, तो कौन से कितनी प्रपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन जो है इंडिया की दैट इज़ इन एज ग्रुप 15 to 59. ऑप्शन इज 50%, 60%, 70%, अप्रॉक्सीमेटली 80%. सो इट इज़ द 70% ऑफ द पॉपुलेशन दैट बिलोंग्स टू द एज ग्रुप 15 to 59. ठीक है, 15 to 59. ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. दैट विल बी लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन. क्वेश्चन इज व्हाट एज रेशो इज कंसिडर्ड टू बी द एज डिपेंडेंसी रेशो, तो किस एज रेशो को जो है एज डिपेंडेंसी रेशो कहा जाता है? 0 to 14 ईयर्स, 65 एंड मोर, ऑप्शन सी इज 15 to 64, ऑप्शन डी इज बोथ ए एंड बी. तो ये वाला ऑप्शन जो है इट इज़ कंसिडर्ड टू बी द इंडिपेंडेंट. ठीक है, इंडिपेंडेंट एज रेशो. ठीक है, 15 से लेकर 64 तक. और आपका जो ए एंड बी है इट इज़ कंसिडर्ड टू बी द डिपेंडेंट रेशो. ठीक है, डिपेंडेंट रेशो. तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा दैट इज़ बोथ ए एंड बी. ठीक है, बोथ ए एंड बी. तो इट इज़ ऑप्शन नंबर डी दैट विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन. तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर. आई होप आपको हमारा कंटेंट पसंद आया होगा. तो जितने भी एस्पिरेंट्स हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं इस वीडियो के जरिए, प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए. तो दिस वाज ऑल अबाउट द सेंसस रिसर्चर्स एंड वी कैन सी द डेमोग्राफी टॉपिक ऑफ योर जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.